नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10वीं बार बजट पेश किया और इस बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पर हर किसी की नजर थी और बड़ी घोषणाएं क्या कुछ रही इस बजट की, वो अब आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ी घोषणा क्या मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, चलिए बताते हैं आपको। हर महीने किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से। और साथ ही साथ 11 लाख किसानों को हर महीने मुफ्त बिजली मिलेगी। 2000 यूनिट हर महीने, खर्च तक कोई बिल नहीं आएगा। एक बड़ी राहत किसानों को दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक फ्री बिजली की गई है, ये बड़ी घोषणा रही। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है और विस्तार कैसे किया गया है वो आपको बताएं कि प्रति परिवार बीमा राशि जो 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना फ्री की गई है, ये बड़ी बात रही बजट की। चिरंजीवी योजना फ्री की गई है। गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर मिलेगा और 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया देना होगा, महिलाओं को भी तोहफा दिया गया है इस बजट में, क्योंकि पहले 30% छूट दी गई थी महिलाओं को, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। साथ ही साथ रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट दी गई है, जैसे कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटू श्याम, गोगा मेड़ी, बेड़ेश्वर धाम, पाडुपोल, अलवर और बुढ़ा जोहड़, गंगानगर की अगर बात की जाए यहाँ पर भी राहत। बीकानेर मुकाम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को छूट दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और साथ ही साथ हाई राइज बिल्डिंग को PHED पानी सप्लाई करेगा। फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब ये ऐड किया गया है। बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया गया है। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। और संविदा कर्मचारियों की अगर बात की जाए, संविदा कर्मचारियों का पहले का जो एक्सपीरियंस है वो गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ उन्हें मिलेगा। 2 लाख संविदा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तो हर वर्ग का ख्याल रखा गया है बजट में, ये कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। लेकिन बड़ी बात ये भी रही इस बजट की कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चे, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। हाउसिंग लोन पर 5% का ब्याज अनुदान की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। साथ ही साथ जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, SDM, तहसीलदार, VDO और पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, तो ये बड़ी घोषणा। साथ ही साथ लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। पशुपालकों को 40,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। ERCP की अगर बात की जाए तो ERCP को लेकर उम्मीदें थी और मुख्यमंत्री बार बार कह भी रहे थे। ERCP योजना के लिए 13,000 करोड़ का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, तो ये बड़ी बातें रही मुख्यमंत्री के बजट की। और अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या ऐलान किया गया, कौन कौन सी वो बड़ी बातें रहीं, जरा नजर डालिएगा आप अपनी स्क्रीन पर तो आपको पता चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 की बात कर रहे हैं। गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी। 6000 गांव में ऐसी सड़कें बनेंगी। हर जिले की 5 बड़ी सड़कों के निर्माण होंगे और साथ ही साथ रिपेयर के लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। रोडवेज बेड़े की अगर बात की जाए तो रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी। और साथ ही साथ डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड का बजट है जो उसे बढ़ाया गया है। 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ रुपए बजट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी बातें बताते हैं इस बजट की आपको। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है और चंबल आधारित काली सिंध योजना, चंबल अलवर भरतपुर परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर परियोजना के जरिए वाटर सप्लाई हुई।
3133 गांव में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध होगी। ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। ये कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% है। कुल प्रोजेक्ट लागत का ये 25% है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग कॉन्क्लेव बनाया जाएगा, एग्जीबिशन सेंटर बनाए जाएंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जयपुर, उदयपुर, अजमेर में सेंटर बनाए जाएंगे। ये बड़ी घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई है। साथ ही साथ बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा। उदयपुर में पीने के पानी के लिए 3 बांध स्वीकृत किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बड़ी घोषणाएं रही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट कमेटी बनाई जाएगी। ये भी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से कही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की। अब आगे जो बात करेंगे वो हम करेंगे हेल्थ बजट को लेकर कि हेल्थ को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि हमारी मंशा है, हमारी कोशिश है कि हर एक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। अब स्वास्थ्य को लेकर क्या बड़ी घोषणा है जल्दी से आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात इस बजट की रही। प्रति परिवार बीमा राशि 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। और साथ ही साथ 32 लाख लोगों को आईपीडी के तहत निःशुल्क इलाज मिल चुका है चिरंजीवी योजना में। मुख्यमंत्री ने ये कहा खास तौर पर, लेकिन खास ये भी रहा कि ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना में निःशुल्क किया गया है। ये खास रहा क्योंकि ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना में निःशुल्क किया गया है। कोई शुल्क उन्हें नहीं देना होगा, यानी उन्हें बीमा की राशि जो 850 देनी पड़ती थी वो 850 रुपए की राशि उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुर्घटना बीमा की। दुर्घटना बीमा जो 5 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब साथ ही साथ सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। RUHS में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड में बढ़ोतरी की गई है और ये बड़ी घोषणा रही। 250 करोड़ के फंड की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन CHC PHC को लेकर ये उम्मीद थी कि कुछ ऐलान मुख्यमंत्री इसको लेकर भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान ये किया कि PHC और CHC क्रमोन्नत करने की सूची सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ने रखी। 50 करोड़ की लागत से चाकसू में सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्म सेंटर खुलेगा। पंचकर्म सेंटर पर फोकस राज्य सरकार खास तौर पर करेगी। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में स्टेट फंड से 1000 करोड़ की लागत के 3 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने पहले ही जाहिर कर दिया था और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। भरतपुर में को होम्योपैथिक महाविद्यालय की सौगात दी गई है। 20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। झुंझुनू में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे। कुछ जिलों में नए नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे। और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बातें रही। और चिरंजीवी में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा चिरंजीवी योजना को लेकर, आपको वो सुनवाते हैं। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। और देखिए, मुख्यमंत्री को आपने सुना। चिरंजीवी योजना जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अभी तक मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा राज्यवासियों को। लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है। विस्तार अब 25 लाख तक हो गया है, यानी कि अब किसी को अगर ऑपरेशन करवाना है या फिर इलाज किसी भी बीमारी का करवाना है तो फिर 25 लाख रुपए तक का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है।
तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किए गए और क्या कुछ बातें इस बजट की रही वो आपने जानी। साथ ही साथ आपको बताया कि स्वास्थ्य को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की गई ये भी आपने जानी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि बिजली को लेकर क्या मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कैसे लोगों की पूरी की गई है। तो सीएम गहलोत का मास्टर पावर स्ट्रोक अब आपको बताते हैं। प्रदेश में फ्री बिजली का दायरा जो है उसे बढ़ाया गया है। और आगे बढ़ेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना शुरू की गई है, यह भी बड़ा ऐलान। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, जो कि 50 मिला करती थी, और 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं क्या और खास रहा बिजली के लिए। शेष उपभोक्ताओं को भी स्लैब वार 750 रुपए तक का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ी घोषणा की, प्रदेश में 8वीं बिजली कंपनी बनाई जाएगी। ये बड़ा ऐलान बिजली को लेकर मुख्यमंत्री ने किया। आईटी क्षेत्र के नवाचार को बिजली कंपनियों में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की। और साथ ही आपको बताएं कि ये जो घोषणाएं हैं ये बड़ी घोषणा रही। गहलोत ने बजट में नई बिजली कंपनी आईटी कॉम की घोषणा भी की है, क्योंकि आईटी क्षेत्र के नवाचार को बिजली कंपनियों में लागू किया जाएगा। 1100 मेगावाट के पावर प्लांट की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि हर एक वर्ग की मुख्यमंत्री पर नजर थी, बजट पर नजर थी कि क्या मुख्यमंत्री के पिटारे में से निकलने वाला है, और बड़ी बड़ी घोषणाएं निकली। बाड़मेर में लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट की घोषणा की गई मुख्यमंत्री की तरफ से। और साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि 1000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट वो बनकर तैयार होगा, ये बड़ी घोषणा। अब आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अब क्या और मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ये जो बड़ी घोषणाएं रही उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनना बहुत जरूरी है, जरा वो सुनिए। प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार जो छूट दी थी उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रति माह का तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। तो देखिए, बिजली को लेकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहा वो आपने सुना। लेकिन अब बात करेंगे कृषि बजट की, क्योंकि किसानों के लिए अलग से बजट, क्योंकि राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जो कि कृषि बजट अलग से पेश करता है। और आपको ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई मुख्यमंत्री की तरफ से। तो जरा नजर डालिए स्क्रीन पर और देखिए, कृषि क्षेत्र में GSPA में 13.12% की वृद्धि की गई है, ये बड़ी घोषणा। कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7000 करोड़ किया जाएगा। 500 टन क्षमता के SSP DAP बनाने के प्लांट लगेंगे और 11 कृषि मिशनों को यथावत रखा गया है। 12वें मिशन की घोषणा की गई है। अगले 2 वर्ष फार्म पॉन्ड में 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। फार्म पॉन्ड के लिए 90,000 से बढ़ाकर 1,30,000 अनुदान किया गया है। ये बड़ी घोषणा है कृषि को लेकर। साथ ही साथ जयपुर, जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे। तो कोशिश की गई है किसानों को राहत देने की, किसानों को सौगात देने की, सहूलियत देने की। SC ST के लघु सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती मिशन के तहत जिला स्तरीय टेस्टिंग लैब खुलेंगे। 30 लाख किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही साथ 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड, नेट हाउस के लिए अनुदान दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। फल बगीचों के लिए 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मिलेंगे। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सवाई माधोपुर की अगर बात करें, सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तारबंदी के लिए 2 वर्ष में 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा, यह भी ऐलान खास रहा। PM फसल बीमा योजना में शिकायतों पर केंद्र को लिखेंगे। संरक्षित खेती के लिए 2 सालों में 1000 करोड़ रुपए होगा।
1 लाख किसान को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 5000 युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी खास है, कृषि यंत्र संरक्षण के लिए 1 लाख युवा किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा। ये घोषणा की गई मुख्यमंत्री ने की। और साथ ही साथ प्रदेश भर में नए कृषि विद्यालय खोले जाएंगे। कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका पूरा खास ख्याल रखा गया है। 11 लाख किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। 2000 यूनिट तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसानों के चेहरे ये सुनने के बाद जरूर खिले होंगे। अगले वर्ष 1.5 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। ये भी ऐलान खास रहा। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने ये खास ऐलान किया। 50,000 किसानों को जिप्सम के लिए अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख भूमिहीन कृषकों को 5,000 रुपए प्रति परिवार मिलेंगे और इससे वो कृषि संयंत्र खरीद सकेंगे। कस्टम हाउसिंग सेंटर पर युवाओं को ड्रोन के लिए अनुदान मिलेगा। ये भी बेहद खास रहा है। 12वां नया मिशन युवा कृषक कौशल एवं समता संवर्धन मिशन, इसकी भी बात कही गई। एग्री क्लिनिक के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा और किसानों की जो तमाम समस्या रहती है वो एग्री क्लिनिक के माध्यम से उसे दूर किया जाएगा। जोबनेर में नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जयपुर के दुर्गापुरा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। 22,000 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाएंगे। अब किसानों को गिरदावरी के लिए नहीं रहना पड़ेगा राजस्व अधिकारियों पर निर्भर। ये बड़ा ऐलान रहा क्योंकि किसानों की मांग थी। किसान खुद मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी कर सकेंगे। ये बहुत खास रही बात। साथ ही साथ गिरदावरी की मॉनिटरिंग करने के भी प्रावधान किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। हालांकि बेशक ऐप के माध्यम से जो किसान है वो गिरदावरी कर सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग जरूर की जाएगी। जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, वीडीओ, तहसीलदार और पटवारियों को टैबलेट दिया जाएगा। सहकारी बैंकों से 3,000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त करने का ऐलान भी किया गया है। ये खास रहा कृषि बजट। तो देखिए, बेशक ये बहुत खास रहा, लेकिन साथ ही साथ आगे क्या बड़ी घोषणाएं रही वो भी आपको बताते हैं। अब शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, चलिए जल्दी से वो जान लेते हैं। काली बाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30,000 स्कूटी मिलेंगी। इसको बढ़ाया गया क्योंकि पहले 20,000 का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, क्योंकि निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ आंगनवाड़ी बच्चों के लिए भी ड्रेस निःशुल्क मिलेगी। आंगनवाड़ी में जो बच्चे पहुंचते हैं उनको निःशुल्क ड्रेस प्रदान की जाएगी। स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क होगी। देखिए, युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि युवाओं पर समर्पित रहेगा इस बार का बजट, और वो देखने को भी मिला है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1,000 स्कूल खोले जाएंगे। 2,000 महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। ये विशेष ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही साथ छात्रावास और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो युवाओं का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। वेद विद्यालय की जो मांग की जा रही थी उस मांग को भी पूरा मुख्यमंत्री ने कर दिया है, क्योंकि वेद विद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में वेद विद्यालय खुलेंगे। और देखिए, शिक्षा को लेकर आपने देखा क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, लेकिन अब इंडस्ट्री को लेकर क्या बड़ी बातें मुख्यमंत्री की रही और क्या बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, जल्दी से आपको वो बता देते हैं। महिला उद्यमियों को मासिक भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मुख्यमंत्री से। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 5 लाख की मार्जिन मनी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया। सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा MSME टावर बनेंगे। निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को बड़ा किया जाएगा। बीमार उद्योग की रिप्स के तहत लाया जाएगा। तो इंडस्ट्री को लेकर ये बड़ी बातें रही। और देखिए, इंडस्ट्री की आपने बात जानी, लेकिन कर्मचारी वर्ग की भी अपनी ही उम्मीदें थी, अपनी ही मांगे थी, और मुख्यमंत्री ने बजट से पहले उनसे मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं को जाना था, उनकी मांगों को जाना था। अब जल्दी से जान लेते हैं कि कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा ये रही कि निगमों, कॉरपोरेशन आदि में OPS लागू कर दी गई है। ये बड़ी घोषणा रही मुख्यमंत्री की तरफ से। 1 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे इससे। अब पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब होगा। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है।
क्योंकि संविदा कर्मियों की अपनी ही मांगे थी। संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का लाभ मिलेगा। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद करके रेक्सको की तर्ज पर कॉरपोरेशन बनेगा। इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। तो देखिए, ये आपने इंडस्ट्री का हाल जान लिया, कर्मचारियों की क्या मांगे थी, वो किस तरीके से पूरी की गई हैं, वो आपको बता दी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास रहा, क्योंकि महिलाएं लगातार मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठी थी और वो उम्मीद कितना पूरी हुई है, चलिए वो अब आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के परिवारों को रियायती सिलेंडर मिलेगा और ये बड़ी घोषणा रही। प्रदेश में 76 लाख परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध होगा, क्योंकि जब 1000 रुपए से ज़्यादा का महिला सिलेंडर खरीदती है तो कितना दुख होता है वो हम सुनते भी हैं। और ये मांग की जा रही थी कि सिलेंडर के दाम को थोड़ा तो कम किया जाए, तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। ये महिलाओं के लिए बड़ी बात रही। सिलाई मशीन के लिए 5-5 हज़ार रुपये का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही साथ 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है बजट के दौरान। महिलाओं को 1 लाख तक के लोन पर 8% सब्सिडी भी दी गई है और इसके अलावा दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए गहलोत सरकार देगी। ये विशेष घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस बार के अगर बजट की बात की जाए तो युवाओं को समर्पित ये बजट मुख्यमंत्री ने कहा था। युवा बुजुर्ग को इस बार के बजट से क्या मिला है, चलिए जल्दी से आपको वो बता देते हैं। अब युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत ने तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया आपको बताएं कि आरपीएससी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी, ये विशेष ऐलान। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और अब भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए कराना होगा सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन, और एक बार रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेंगे उसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं देनी होगी परीक्षा फॉर्म फीस, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद आपको फीस फॉर्म की नहीं देनी पड़ेगी, उसे एक बार से ही काम चल जाएगा। भर्तियों के लिए अब हर जिले में सेंटर खुलेगा। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, ये कहा गया। 1,42,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी है, ये बताया गया। आगामी साल में प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी मांग युवाओं की यही है कि रोजगार उनको दिया जाए। तो ये बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर और बुजुर्गों को लेकर। साथ ही साथ अब स्पोर्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही, स्पोर्ट्स को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं रही, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। खेल विभाग में प्रशिक्षण के लिए 100 पद बढ़ेंगे। पदक विजेताओं को खेल विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। जो पदक जीतेंगे उनको खेल विभाग में ही नियुक्ति दी जाएगी। बच्चों युवाओं के लिए एकेडमी खोली जाएगी, जिससे बच्चों युवाओं को ट्रेन किया जा सके। हर संभाग में सलीम दुर्रानी एकेडमी खुलेगी। हर जिले की अगर बात की जाए तो हर जिले में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 5 शहरों में गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे, तो ये भी खास रहा। स्पोर्ट्स के बाद अब आपको बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, तो जान लीजिए जल्दी से। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा और इसके अलावा जो बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। साथ ही साथ स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की बात भी कही गई। महिलाओं को रोडवेज में 50% की छूट मुख्यमंत्री ने दी है। रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी। राजस्थान सिटी बस कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। और इसको लेकर अब टैक्स की बात जान लीजिए। टैक्स को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्योंकि टैक्स को लेकर भी उम्मीदें अपनी ही रहती हैं। वो उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं, आपको बताते हैं आगे। नए साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना तो बढ़ाया गया है और ना ही घटाया गया है, जस की तस रहेगा। किसी भी प्रकार के कर में वृद्धि नहीं की गई है। वैट विवाद के लिए एमनेस्टी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम का समय 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है और रिप्स की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। और ये जो बड़ी घोषणा की गई है, ये भी बेहद अहम रही। डीएलसी टैक्स 5%
का ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और लगातार ये देखिए, ये जो बड़ी घोषणाएं आपने जानी, और अभी तो और भी बड़ी घोषणाएं बाकी हैं आपको बताना, और लगातार आपको ये बड़ी घोषणाएं बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और तमाम सेक्टर को किस तरीके से राहत दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या बड़ी बातें कही वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटे